नमस्कार दोस्तों। हमारे इर्द गिर्द देखा गया है ऑनलाइन जैसे जैसे हम ज़्यादा टाइम बिताते हैं और ऐप्स डाउनलोड करते हैं और इनसिक्योर वेबसाइट पे जाते हैं और जैसे जैसे एआई भी बढ़ती जा रही है तो साइबर क्राइम भी बहुत हो रहा है। तो सरकार टाइम टू टाइम एडवर्टाइजमेंट भी करती है, बताती भी है भी साइबर क्राइम से बचो। जैसे कि आजकल +92 वाला नंबर आता है पाकिस्तान का, वहाँ कॉल से आ जाती है स्कैमर। तो स्कैमर ने डीपी लगाई होती है पुलिस की और ज़्यादातर वो बुज़ुर्गों को टारगेट करते हैं कि आपके फैमिली मेम्बर कौन से हैं, घर में कौन से हैं, कि फलानी फलानी जगह पे वो बंदा थाईलैंड में या कहीं और वो ड्रग्स उसके पास से और पिस्टल उसके पास से बरामद हुई है, उसको छुड़ाना है तो इतने पैसे गूगल पे भेज दीजिए। तो आप न्यूज़पेपर को उठा के देखिए साइबर क्राइम में कि किस किस तरह के लेवल से डराया जाता है। तो मेरे दिमाग में कब से आ रहा था कि डीपी जो CMSED BEMS वाले भी कई बार लगा लेते हैं, ऊपर CBI लिखा हुआ है। तो मैंने एक बार बंदे को ये चीज़ पूछी क्योंकि मैंने आज साइबर क्राइम अवेयरनेस कोई पोस्टर आया हुआ था बड़ा चंडीगढ़ प्रशासन से, वो पढ़ा तो उसमें लिखा होता है कि व्हाट्सएप कॉल आती है आपको। और जो हमारे इन लाज को कॉल आई तो मैंने भी देखा कि डीपी में ऐसी चीज़ ही, एक पुलिस वाला है मगर उसका बोलने का अंदाज वो पता लग जाता है कि वो बिहार का है, यूपी का है, झारखंड का है या पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान से जो कॉल आ रही है उनका बोलने का लहजा थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये बंदे की इंटेलिजेंस है कि एकदम, क्योंकि कोई बुजुर्ग है, कोई और है, उसके बच्चों के बारे में ऐसा किया जाता है तो मिनट में पैसे साफ हो जाते हैं। ऐसे ही बिल्कुल बुजुर्गों को टारगेट किया जा रहा है कि कोई लड़की बन के उनकी अनकम्प्रोमाइज गैंग है, वो अनकम्प्रोमाइज पोजीशन में फ़ोटो या वीडियो खींच लेते हैं और उससे पैसे मंगाते रहते हैं। तो आप नेट पे न्यूज़ में देखते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है जैसे CMS, BMS, BHMS, BDS और ख़ासकर जो RMP है उनके लिए है कि मैंने देखा है डीपी पे वो कोई डॉक्टर लफ्ज़ लिख देते हैं या उस डीपी पे उन्होंने कैंसर का खात्मा करने के बारे में लिखा हुआ है मान लीजिए, या भारत सरकार का प्रीमियबल नीचे CBI लिखा हुआ है। तो एक बंदे को मैंने स्टूडेंट को पूछा कि ये क्यों ना प्रीमियबल, क्या आप IAS अफसर हो, चीफ सेक्रेटरी हो? कहते नहीं, मेरा भाई UPSC की पेपर की तैयारी कर रहा था, मेरे को अच्छा लगा। तो इंटेंशन कहीं होती है सामने वाले को इम्प्रेस करना या सामने वाले को डराना। जो देखिए हमारे यहाँ पे रेस्क्यू हमने बनाया हुआ है डॉग्स का, तो एक दूसरी बिच है जिससे दूसरी बिच डरती थी, बड़े वाली है, वो गेट के अंदरली साइड उस वो डिलीवरी हुई है, वो बच्चे उसके हैं। तो कुछ दिनों से वो हीट पे बार वाली आई है, वो है छोटी मगर वो अपनी टेरिटरी में दूसरी बिच को आने नहीं देती, यानी बड़ी से भी वो मुकाबला कर लेती है, साथ में और जितने भी उसके फ्रेंड्स हैं वो भी अटैक कर देते हैं। तो उसके मन में अब डर आ गया है, जो अंदर है वाली बिच के मन में डर आ गया है एकदम। फियर एक ऐसी चीज़ है जिसको आप जितना मर्जी कैश करा दो। तो अगर एनिमल में ये इंस्टिंक्ट आता है, उनको इनसिक्योरिटी लगती है कि मेरा सो कॉल्ड डॉग या हस्बैंड के पीछे ये तो नहीं आ रही, मैं ही इसी एरिया में क्वीन हूँ, ये इंस्टिंक्ट है इंसान का। ऐसे ही जैसे शोर मच गया, कोविशील्ड वैक्सीन का साइड इफेक्ट आ गया, ये हो गया, सारे बंदे डर गए, ये टेस्ट कराओ, डीआईएमआर करा लो, CRP कराओ, बड़े बड़े महंगे टेस्ट 7-8 हज़ार। फायदा किसको हुआ? लैब्स को, जिसकी बूस्टर डोज 6 महीने तक नहीं असर रखती, आपको बूस्टर लगाना पड़े तो उसके साइड इफेक्ट का भी क्या वजूद रहेगा। हाँ, इन केस वो बंदा पहले ही टारगेटेड है
यानी कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, डायबिटीज़ है, या स्टीरॉयड की थेरेपी चल रही है, रेडिएशन थेरेपी है, वो तो ऑलरेडी बोला जाता है ना कि उसको वैक्सीन ना लगाओ। तो ऑलरेडी जिसकी टारगेट ऑर्गन डैमेज है उसकी तो बात ही छोड़ दो, या वर्नेबल है, ससेप्टिबल है। तो इतने क्राइम डीपी पे अगर आप गलत कोई चीज़ देते हो और उसका कंटेक्स्ट किस कंटेक्स्ट में देते हो तो आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन हो सकता है। गूगल में डालिए इन सेंसिटिव टाइम्स इवन व्हाट्सएप डीपी कैन इनवाइट एक्शन, लीगल एक्सपर्ट कहते हैं। किसी बंदे ने एग्जाम्पल भी दी हुई है कि अपनी डीपी पे औरंगजेब की फ़ोटो लगा दी। अब कोई किसी की भी लगा सकता है, कोई सद्दाम हुसैन की लगा ले, कोई किसी। तो उस टाइम जो परिस्थितियाँ चल रही थी तो उसमें कंटेक्स्ट किस कंटेक्स्ट के अधीन, तो ये लिखा है ही बीन बुक्ड फॉर प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, लैंग्वेज एंड कमिटिंग एक्ट प्री जुडिशियल टू हार्मोनी विच अट्रैक्ट्स अप टू 3 ईयर इम्प्रिजनमेंट। एक डीपी के करके 3 साल की कैद, एंड एज वेल एज सेक्शन 298 इंटेंशन टू वूड रिलीजियस फीलिंग विच अट्रैक्ट अप टू ईयर्स इम्प्रिजनमेंट। तो कहने का तात्पर्य अगर इंक्वायरी में कहीं पाया जाता है कि उसका इंटेंशन किस कंटेक्स्ट में था, तो ये चीज़ बहुत व्हाट इज सिग्निफाइड इन एनी केस ही सेड इज कंटेक्स्ट एंड टाइमिंग। आपकी डीपी की टाइमिंग क्या है, किस कंटेक्स्ट में है। तो कहने का तात्पर्य कि कभी भी जो आप नहीं हो तो प्रोजेक्ट न मत करो। और यहाँ पे ये भी लिखा है कि डीपी हालांकि पोस्ट नहीं होती मगर उसमें लोग डीपी आपके साथ जुड़े हुए बंदे, यहाँ लिखा है ये लिखा है फॉर मैनी ऑन व्हाट्सएप द एक्शन इज वॉरिंग गिवन द परसेप्शन दैट ए डीपी इज नॉट ए पोस्ट इवन दो पीपल इन द कॉन्टैक्ट लिस्ट एंड ऑन द कॉमन ग्रुप हैव एक्सेस टू इट। तो दोस्तों ये चीज़ याद रखनी है आपने कि आप RMP हो, झोला छाप हो, या आप सर्टिफाइड भी हो, BMS हो, CMS हो, जिसकी कंट्रोवर्सी है रिकॉग्निशन की, और आपने कुछ ऐसा प्रीफिक्स कुछ ऐसी चीज़ें पोस्ट की जो आपके दायरे से बाहर है। आप अपने आप को, आपके पापा पुलिस वाले हैं तो आपने लगा ली, आपका ताया है तो आप पुलिस वाले की फ़ोटो लगा रहे हो। तो कहीं ना कहीं या एक्सटॉर्शन कॉल जब आती हैं ये साइबर क्राइम की, तो वो भी क्या यूज़ कर रहे हैं, पुलिस की फ़ोटो है किसी और की डीपी लग रही है फ़ोन पे। तो क्राइम का कंटेक्स्ट क्या है और टाइमिंग क्या है। तो कभी भी झूठ जो है, आप मखौल वगैरह जब भी करते हो तो कई बार देखिए इतनी बड़ी महाभारत और पता नहीं चला, पानी था, लगा शीशा और वो गिर गया, द्रौपदी ऊपर से हंस पड़ी। एक छोटी सी हंसी ने महाभारत बदले का कारण बना। कितना कि वो गिरा, उसको इतना कहा ना, क्या क्या अंधे तेरे को पता नहीं, क्या वो लफ्ज़ आज भी कितने चौंका देते हैं। तो अगर आप किसी से अंधे का बच्चा अंधा ये चीज़ बता रहे हैं सर, तो ये चीज़ से कितनी दूर गई, उसको हर्ट किया सेंटीमेंट्स को। तो दोस्तों डीपी या कोई पोस्ट ऐसी मत डालिए जिससे, खासकर मेडिकल फ्रेटर्निटी को मैं कहना चाहूँगा, जिससे आप अपने आप को बहुत बड़ा स्पेशलिस्ट समझने लगो, या पुलिस का ऑफिसर अपने आप को बताने लगो, या IAS अफसर वहाँ शो करने लगो, तो नेचुरली आपके अगेंस्ट एक्शन आ सकता है। तो कभी भी ऐसी प्रोजेक्शन मत करिए, लॉ को समझिए, लॉ से डरिए। नो मैन, चाहे कोई चीफ मिनिस्टर भी हो, अगर कोई क्राइम होता है तो माननीय कोर्ट चीफ मिनिस्टर और एक आम व्यक्ति को बराबर के आंख से देखती है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। धन्यवाद।